वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेकर आए हैं अधिगम और अर्जन पर आधारित परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। तो सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर पेडागोजी से पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरह से समझें और आप अपना अंत में फीडबैक को देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है तो वह क्या सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, या समय नष्ट कर रही है, या बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, या बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है। सही ऑप्शन को चुनकर बतावें कि सही आंसर क्या होगा। तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे, तो यहाँ इसमें आंसर को कैसे चुनते हैं ध्यान दीजिए। यहाँ कह रहा है कि सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। जहाँ पर यह परीक्षा की बात रहे तो वो आंसर आपका गलत रहता है। समय नष्ट कर रही है, जहाँ भी समय नष्ट की बात आवे तो वो आपका नेगेटिव वर्ड है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरी बात देख रहे हैं, बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, तो वाचाल जो है बच्चों को नहीं बनाना चाह रही है। यहाँ देखिए परिवेश के साथ भाषा अर्जित, जहाँ पर भी भाषा अर्जित का बात रहे तो वो आंसर आपका सही होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल और समझ लेती है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह किसका उदाहरण है? सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का, या भाषा अर्जन का। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। सही ऑप्शन को चुनकर बताना है कि आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए, जब वो गुजराती भाषा वो बोल लेती है तो इसका मतलब ये कहता है कि भाषा सीखने का उसका कोई अभिप्राय नहीं है, सुमन की प्रतिभा से कोई मतलब नहीं है, और भाषा में पिछड़ेपन का कोई अर्थ नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। क्योंकि जब वो गुजराती बोल समझ लेती है, इसका मतलब ये कहता है कि उसमें भाषा अर्जन का ज्ञान हो गया है। तो ऑप्शन आपका 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है तो क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान होना चाहिए, या पाठ्य पुस्तक आधारित होनी चाहिए, या भाषा का शिक्षण होनी चाहिए। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो सही ऑप्शन को चुनना है कि आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इस भाषा को समझिए, इस ट्रिक को समझिए। यानी भाषा अर्जन जब भी होती है तो भाषा और व्याकरण से कोई मतलब नहीं होता है, और जब भी भाषा अर्जन की बात आवे तो पाठ्य पुस्तक से हमको कोई मतलब नहीं है। और इसमें देखें, भाषा अर्जन का यदि बात हम करते हैं तो भाषा का शिक्षण से कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर होगा भाषा के विभिन्न रूपों का हमको प्रयोग कर ही हम भाषा अर्जन को हम सीख सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? सस्वर पाठन, मौन पाठन, द्रुत पठन, या धीमा पठन। तो आप देखें, आपके पास यदि ऐसा क्वेश्चन रहे और ऐसा ऑप्शन रहे तो धीमा पाठन नहीं होनी चाहिए, द्रुत पाठन नहीं होनी चाहिए, मौन पाठन होनी चाहिए, या सस्वर पाठन होना चाहिए। ये दो तो आपका नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा, मौन पठन से। तो अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होती है? तो मौन पाठन होना अति आवश्यक है अर्थ की गहनता को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो शब्दों के अर्थ को स्पष्ट की, इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति क्या है? शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, या वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, या शब्दकोश देखना, या शब्दों की व्याख्या करना। तो ये चार ऑप्शन हैं, तो सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं आंसर को कैसे निकालेंगे। यदि यह शब्द के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति हमको अपनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को अवसर देना चाहिए, यानी वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का भी उसको प्रयत्न करनी चाहिए, उसे अवसर देनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। और शब्द को देखने से कोई मतलब नहीं है, शब्दों की व्याख्या करने से कोई मतलब नहीं है, और शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ को स्पष्ट करने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भाषा अर्जन क्या है? शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। भाषा की कक्षा में ही संभव है, तो जहाँ में ही रहे तो वो आपका नेगेटिव वर्ड होता है, इसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा। अब यह सहज और स्वाभाविक, देखिए सहज भी एक पॉजिटिव वर्ड है, स्वाभाविक भी पॉजिटिव वर्ड है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ये प्रयासपूर्ण होता है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं? भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, या कोरी सिलेट होते हैं, या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। यहाँ देखिए नहीं है, ये आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। कोरे सिलेट ये भी आपका नेगेटिव वर्ड यहाँ से आ जाता है। और यहाँ पर बात करें तो भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, ये भी गलत है। तो बच गया क्या? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, क्योंकि बच्चे विद्यालय आने से पहले उसे अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ वो आते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो समृद्धि भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, या भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को कैसे निकालते हैं, इस ट्रिक को आप देखिए। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा को कैसे सीखा जाता है? पाठ पर आधारित भाषा को नहीं सीखा जाता है, और भाषा की पाठ्यपुस्तक से हम भाषा को नहीं सीख सकते हैं। उसके बाद भाषा के व्याकरणिक नियम से हमको भाषा का ज्ञान नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। समृद्धि भाषिक वातावरण होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखती है, या अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, और अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका देखिए करेक्ट आंसर यहाँ अवसर जहाँ पर दिया रहे वो आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। इसको आंख कान मुन के इसको सही पर कर दीजिए। ये आपका गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी आपका गलत होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मन लगाकर स्टडी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।